समझान लड़की से मोहब्बत किस्त नंबर 4। शाइस्ता खाना खाने लगी और मैं सोच में पड़ गया कि ये वाकई लड़की है या कोई परी। इसकी खूबसूरती देखकर मैं तो हैरान था। खैर मैंने भी थोड़ी सी खा ली और इसने खाना सही से खाया और हाथ मुंह धो लिया। अब रात हुई थी। डॉक्टर ने शाइस्ता को माँ के साथ रहने की इजाज़त दे दी। हम उसकी माँ के पास गए। वो बहुत खुश थी। मैं उसकी खूबसूरती पे फिदा था। इसके लिए एक बेड था। मैंने उससे इजाज़त ली। उसने कहा, आप कहाँ रहोगे रात भर? मैंने कहा, मैं साथ वाले किसी होटल में रहूँगा। शाइस्ता, आप अपने गांव चले जाएं। आपने पहले ही हमारी इतनी मदद की है। मैंने कहा, नहीं शाइस्ता, जब तक आपकी अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगा। खैर पहले तो मैं उनके लिए रुका हुआ था, लेकिन अब मेरा दिल जाने को तैयार ही नहीं था। मैं होटल चला गया। रात भर उसकी याद आती रही। नींद गायब था। सोने को कोशिश करता तो उसकी मासूम बातें याद आती। खैर सुबह नमाज पढ़ा और नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंचा। उनके कमरे में गया। शाइस्ता अभी नमाज में मसरूफ़ थी, इसलिए मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद शाइस्ता आई और अंदर बुलाया। नाश्ता देखकर खुश हो गई। उसने नाश्ता किया। डॉक्टर ने हमें बाहर जाने को कहा। अभी खाला को चेक करने का वक्त था। बाहर गया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शाइस्ता को अपना दिल का हाल कैसे बताऊं। फिर अपनी शादी का ख्याल आया, इसलिए खामोश रहा। दिल बेकरार बहुत था। उसको देखता रहता। वो निकाह में थी, लेकिन मैंने चेहरा देख लिया था। खैर उसने मुझे वापस जाने को कहा। मैंने मना किया। पहले ही सोच लिया था उनके घर का मामला हल करके ही वापस जाऊंगा। उस वक्त घर वालों ने फ़ोन किया, कहाँ हो, कब आना है वापस? मैंने कह दिया, मैं इस महीने तो बिल्कुल नहीं आ सकता। आप लोग शादी मनसूख कर दें। तब घर वाले मुझे बुरा भला कहने लगे, तुम क्या कर रहे हो वहाँ, कोई नशा तो नहीं करते, वगैरह वगैरह। खैर मैंने कहा, आप लोग जो भी समझे, लेकिन इस वक्त ये नहीं हो सकता। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर अस्पताल में एक नर्स आया और मुझे कहा, इस औरत के साथ आप हो? मैं बोला, जी मैं हूँ। अच्छा, इनके लिए रहने का रोज़ के हिसाब से बिल बनेगा। अभी तक 12,000 हो चुके हैं, अभी भर दें। मैंने काउंटर पे पैसा जमा किया और वार्ड में गया। इस तरह कुछ रोज़ गुजर गया। अस्पताल में अब आंटी घर जाने की हालत में थी। डॉक्टर ने अस्पताल से फारग कर दिया। अब खाला ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और अब उन कुछ दिनों में शायद शाइस्ता भी मुझे पसंद करने लगी थी। खैर खाला और शाइस्ता ने मुझे जाने को कहा। मैंने कहा, आप लोगों को इस हालत में छोड़ के जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे मैदान जंग में मैदान छोड़कर भागना। खैर मैं उनके साथ गया। मेरा इरादा था उनको घर छोड़कर कुछ रकम देकर वापस आ जाना था। जहाज़ में गया, उनके गांव पहुंचा। वहां उनके घर जाने के लिए टैक्सी ली और गया। उनके घर पहुंचा तो मैंने तो उनके घर को देखते ही रह गया। घर की हालत कुछ यूं थी, पहले एक लंबी गली, फिर उनका घर टूट फूट का शिकार था। 2 कमरे थे, एक के ऊपर छत थी, एक कमरे पे नहीं था, मतलब कि एक कमरे पे छत नहीं थी। गुस्ल खाना बिल्कुल छोटा सा। एक मुर्गी थी और बहन भाई अम्मी को देखकर खुश हो गए। घर में गया। मैं इस सोच में परेशान था कि उनके पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सही से 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। वो लोग आपस में मिलजुल रहे थे। मैंने किचन ढूंढा तो पता चला एक कमरे में कहाँ छत नहीं थी। उसके एक कोने में खाना बनाने का सामान था। देखा तो कुछ दाल थी और थोड़ा सा आटा था और कुछ चीज़ें थीं। देख के और हैरान था। एक बर्तन जिसमें रोटी था। देखा तो बहुत पुरानी रोटी थी। उनकी गुर्बत और इतने गुर्बत में भी सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करना देखकर मेरी तो आँख ही भर आई कि खुदा ने गरीबों का क्या हीरे जैसा दिल दिया है। और एक हम हैं जो सब कुछ होने के बाद भी अल्लाह से किसी ना किसी चीज़ की शिकायत हमेशा करते रहते हैं। खैर शाइस्ता ने मुझे देखा तो थोड़ी शर्माई, शायद घर की वजह से। वो बोली, आपको हमारा घर बुरा लगा होगा, रहने का मन नहीं कर रहा होगा। आपको चाय का पूछती, लेकिन आप इस घर में चाय कहाँ पियोगे?
میں اندر ہی اندر رو رہا تھا، لیکن میں نے مذاقیہ لہجے سے اسے اطمینان کیا کہ آپ کا گھر اچھا ہے۔ میں نے کہا نہیں شائستہ، ایسی بات نہیں ہے، میں چائے ضرور پیوں گا، بس آپ بنا تو آپ بنا دے تو، اور صرف چائے کیوں، کھانا بھی کھاؤں گا سب کے ساتھ مل کر، اور گھر جیسا بھی ہو صاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے اچھا گھر میں رہنے کو نہیں، جس گھر میں رہو وہ صاف رکھنے کو کہا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا گھر تو بہت سجا ہوا ہے، میرا تو دل کرتا ہے آپ کی فیملی کے ساتھ کچھ دن رہوں، لیکن آپ لوگوں کو برا لگے گا۔ شائستہ کے چہرے پہ اب اطمینان ساتھ کہنے لگی، سچ میں آپ یہاں رہو گے؟ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں چائے بناتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے دکان جانا تھا، یہاں کوئی دکان ہے کیا؟ شائستہ بولی، جی ہے، آپ علی کو ساتھ لے جائیں، تب تک چائے بن جائے گی۔ علی اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں علی کے ساتھ گیا اور دکان سامنے ہی تھی۔ میں نے دکان والے سے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی ان کا کھاتا کتنا ہوا ہے؟ دکاندار، جی 12,590 روپے۔ میں نے دے دیا اور کچھ سامان منگوایا، چاول، آٹا وغیرہ، اور سبزی کی دکان سے کچھ سبزی اور فروٹ لیا اور واپس چل دیا۔ گھر پہنچا تو باقی سب خوش ہوئے، واہ بھائی ہمارے لیے لایا ہے، مطلب کہ ہمارے لیے سبزیاں وغیرہ وغیرہ اشیاء لایا ہے۔ بچوں نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، یہ آپ کی امی اور بڑے باجی نے لیا ہے، میں نے علی کو منع کیا تھا بتانے کے لیے۔ یہ سن کر سب خوش ہوئے اور سامان اندر لے گیا۔ امی دیکھ رہی تھی لیکن وہ زیادہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے شکریہ والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خیر شائستہ آئی اور مجھ سے پوچھا، یہ سب کیوں لائے ہو؟ آپ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہو ہم پر، کوئی خاص وجہ؟ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی، جبکہ میں صرف اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، امی ٹھیک ہو گئی ہے، اس خوشی میں سب گھر والے خوش ہیں تو ان کو اور تھوڑی خوشی دے دوں بس۔ اگر آپ کو میرے پہ بھروسہ نہیں ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ شائستہ، نہیں رہنے دو، معاف کر دیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ خیر ابھی تازہ روٹی پکایا، کھانا گوشت پکایا اور بریانی بھی، سب کے سب کھانا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ بچے تو بے حد خوش تھے، ان کی خوشی دیکھ کر بڑا سکون ملا مجھے۔ اس وقت میرے پاس پیسہ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دوست کو فون کیا، اس نے مجھے کچھ رقم بھیج دیا۔ جاری رکھیں نیکسٹ 5 ایپیسوڈ کے لیے، مطلب کہ 5ویں قسط کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر دیں اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تھینک یو۔